जी अब आ रही है आपको आवाज। जी अजीम भाई, अभी आ रही है। अच्छा जी, वो आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है वो हमारा जो सॉफ्टवेयर था, राइट? जी जी बिल्कुल। ये एक्स मैनेजर आपने लेना है तो ये भी कॉपी कर लें यूएसबी से। नहीं, एक्स मैनेजर आ तो गया है हमारे पास। नहीं ये वो, देखिए। अच्छा आ गया होगा। हमारे पास काफी ज्यादा मशीन्स हैं जो सस्पेंडेड मोड में चल रही हैं, आई थिंक। ओके। जो कि फिर प्रॉब्लम कर रही हैं। ये भी पावर ऑफ हो गई। ये भी पावर ऑफ है। इसको भी हम पावर ऑफ ही कर लें। मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ, आप एक दफा दोबारा इसको रीस्टार्ट करें अजीम भाई। आई थिंक वो नीचे वाला जो है वो चल रहा जी नीचे वाला चल रहा है, ऊपर वाला नहीं चल रहा। है। ये भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं।
नवीद भाई कंट्रोल जी कीजिएगा। जी। अब ये क्या चीज है, आई डोंट नो अजीम भाई, ये क्यों ये हो रहा है ये ना। आई थिंक ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है या उसमें प्रॉब्लम है कोई। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो पेड नहीं है, शायद तो मे वो भी। चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। रूट ओरेकल। अच्छा जी, नवीद भाई सबसे पहले हम VMware टूल्स इंस्टॉल करने लगे। ठीक है। ठीक है, आप क्या करते हैं, प्लेयर के ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है, मैनेज पे, देन हम यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आ रहा होता है इंस्टॉल VMware टूल्स। ठीक है, देन वो ठीक है। हमें अवेलेबल करवा देता है कि हम VMware टूल्स इंस्टॉल करते हैं। DF-H करेंगे, वहाँ पे आउटपुट हमें शो हो जाएगी। ठीक है, ls-ltrh। हम क्या करते हैं, CP कर लेते हैं इस फाइल को। ठीक है, /temp का जो हमने फोल्डर शुरू में याद है बनाया था, उसमें हम इसको कॉपी जी। कर देते हैं। ठीक है, कॉपी हो गए, फिर हम चले जाते हैं दोबारा /temp के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये इस फाइल की अब एक्सटेंशन क्या है, टार। जी। ठीक है, इसको हम जो है वो अनजिप किस तरह करेंगे, tar-xvf, आगे फाइल का नाम। आपने फाइल का नाम टाइप नहीं किया तो वो किस तरीके से खुद ही आ जाता है नाम फाइल का। जिस तरह फॉर एग्जांपल ls-ltrh मोर, आप लिखें मोर, हम्म। फाइल के फर्स्ट 2 लेटर्स, या एक लेटर लिख दें, कैपिटल V है, टैब दबाएं, टैब, ओ। शॉर्टकट है एक किस्म का। ओ। अच्छा, इसको हमने टार किया तो ये वाला फोल्डर बना है इधर। हम्म। अब हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, LTRH, और डॉट / के साथ हम इस फाइल को रन कर देंगे। एंटर एंटर आपने सिंपली करते जाना है। वो इनपुट्स मांग रहा है हमसे कि मैं इस डायरेक्टरी में जो है वो अपनी फाइलें प्लेस कर लूँ, तो हमने डिफ़ॉल्ट पे ही चले जाना है, इसको यस यस करते जाना। तो हम यहाँ से रूट यूजर से ही क्यों कर रहे हैं इसको इंस्टॉल, वहां पे जब दिया हुआ था कि लाइक। ओरेकल डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हम ओरेकल यूज़र से करेंगे। ठीक है, बाकी अगर सिस्टम नहीं नहीं, लेवल के अभी जो कोई। ये आपके जो VMware के जो टूल्स हैं, जी,
ये आप एक टर्मिनल के जरिए कर रहे हैं, वो डायरेक्ट वहां पे भी तो ऑप्शन दिया हुआ था वही एप्लीकेशन में जाके, और समटाइम्स इंस्टॉल क्या होता टूल। है, समटाइम्स क्या होता है ये, यहाँ पे इंस्टॉल टूल का जब हम क्लिक करते हैं ना, ठीक है, वो जस्ट VMware टूल्स जो है हमें अवेलेबल करवाता है। ठीक है, ओके। अवेलेबल से मुराद मेरी ये है कि अगर हम अगर हम उस इंस्टॉल VMware टूल पे क्लिक ना करते तो ये वाली फाइल, ये वाला फोल्डर हमें शो नहीं होना था। ठीक है, अच्छा। इंस्टॉल हमें खुद ही करने पड़ते हैं, वो बेसिकली माउंट कर देता है ना, ये फोल्डर माउंट कर देता है सीडी से उठा के कि यार ये लो, फोल्डर मैंने तुम्हें दे दिया, अब इंस्टॉल कर लो। ये इसका बेसिकली पर्पज है। अच्छा जी, हमारी मशीन का IP क्या है इसमें? IP चेक करने के लिए हम इफ config की कमांड है 192.168.136.128। सबसे पहले तो हम ETC होस्ट के अंदर एंट्री कर देना उसकी, अपने IP और होस्ट नेम की। ठीक है। vi/etc होस्ट। अच्छा, 127 के अगेंस्ट जो है ये 4 वाले जो है ना, ये नहीं, हम आई दबाएंगे और जो है वो एंड पे जाके यहाँ तक रिमूव कर देते हैं। नवीद भाई, ये 127 के आगे हमेशा लोकल होस्ट आएगा और लोकल होस्ट और लोकल डोमेन उसका एलियस आएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर यहाँ पे वो लोकल होस्ट 4 वगैरह आता ना, तो ओके। इंटरनली इसकी जो है ना वो काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। 192.168 136 था ना, जी सर। 136.128। होस्ट नेम था हमारा टेस्ट VM, और एलियस हम कुछ भी ABC भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपने होस्ट नेम के साथ वाला ही रख लेते हैं। जब हम पिंग करेंगे अपने होस्ट नेम को तो हमें हमारे वाला IP दिखाना शुरू कर देगा, 192.168.136.128। ठीक है। ठीक है, यही था हमारा। अच्छा जी, अब हमने जो है वो फायरवॉल बंद करनी है। ठीक है, सर्विस IP टेबल्स स्टेटस पहले चेक कर लें। जब चल रही हो तो इस तरह की आउटपुट शो होती है, ये देख लें आप। ओके। ठीक है, अब हमने इसको स्टॉप करना है, सर्विस IP टेबल्स स्टॉप। ठीक है, अच्छा ये तो सर्विस बंद होगी। अब अगर मशीन रीबूट होके वापस आएगी तो ये दोबारा चल जाएगी। तो इसको परमानेंटली ऑफ करने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, वो उसमें फाइल में भी मौजूद है हमारे पास, चेक config IP tables ऑफ। ठीक है, अब हमने अपनी SC लिनक्स बंद करनी है। SC लिनक्स की एक सर्विस जारी होती है जो कि रिकमेंडेड है कि हम बंद करते हैं। उसको देखने का तरीका ये है, SC स्टेटस, यानी कि हमारी अभी करंटली इनेबल में है। ओके। VI ये होती है मौजूद, VI हम करेंगे ETC के अंदर, SC लिनक्स के फोल्डर के अंदर config की फाइल को।
यहाँ पे हम लिख देंगे दिस रिजल्ट कॉलन W सेव। अच्छा जी, ये भी हमारी होगी। और भी प्री रिक्वेस्ट जो हैं हमारे, हम करके एक ही दफ़ा इसको रीबूट करते हैं, एक दफ़ा रीबूट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक तो हमें ये RPMs इंस्टॉल करने हैं, ये हम बाद में करते हैं। पहले हम अपना सिंपली हम, ये पता नहीं अब इसको कॉपी इसमें करेगा या नहीं, नहीं कर रहा। नहीं करेगा। ठीक है, और हमने इधर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। अगर हम इसको कॉपी कर लें इस फाइल को लिनक्स के डेस्कटॉप पे। हाँ जी, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा। लेकिन हम बाहर से वो जो हमने टूल नहीं इंस्टॉल किया, हम उसके थ्रू इस मशीन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं ना उससे। 192.168.1 था ना। जी। कंफर्म कर लो। 128। अब ये उसी तरह का ही अजीम भाई हमारे ये भी पास ये टर्म। पुटी तरह की कोई चीज है क्या है ये? ये पुटी है, समझ लें कि ये पुटी तरह का हमारे पास टूल है। पुटी के से हम जो है वो फाइलें सर्वर पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसमें ज़रा फीचर ज़्यादा है हमारे पास। ओके। कॉपी करेंगे और देन हम सिंपली, वीद भाई आपको नज़र आ रहा है? जी 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 आ रहा है अजीम भाई। आप इस पे एंटर करें ज़रा। एंटर करने दे रहा है आपको? जी। डिस्कनेक्ट हो गया। 136.129। अभी तो 128 था, ये 129 कैसे हो गया? वो हम रीबूट करेंगे ना, वो हो जाएगा सेट। अभी डायनामिकली वो चाह रहा है। मेरे ख्याल से ये मशीन स्लीप में गई थी, दोबारा वापस आई है तो आईपी चेंज हो गया। ओके। एटीसी होस्ट में आईपी को रखने का मकसद यही होता है कि आईपी जो है वो चेंज ना हो। ये हम रीबूट करेंगे ना तो ये अपने पास इसको स्टैटिकली बाइंड कर लेगा। ठीक है। ग्रुप भी ऐड हो गया, यूज़र भी ऐड हो गया। पासवर्ड सेट कर देते हैं, रैकल, रैकल। चलो जी, अजीम भाई जो यूज़र ये आपने हमारा बन। लिखा है यूजर ऐड जी जी, जी जी। -G और ये जरा एक दफा बता देंगे?
यूज़र ऐड की कमांड है जिससे हम लाइनक्स के ऊपर यूज़र ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। -G के साथ हमने बताया कि तुम्हारा प्राइमरी ग्रुप ये होगा, G ठीक के है। साथ बताया कि तुम्हारा सेकेंडरी ग्रुप ये होगा, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप हमेशा एक ही होता है, ठीक है। हमने प्रायोरिटी किस ग्रुप को दी है, ओ इंस्टॉल को, ठीक है। जब डेटाबेस की ठीक फाइल्स है। क्रिएट होंगी ना, उनकी परमिशन ये आएगी ओरेकल ओ इंस्टॉल, ओरेकल यूज़र और ओ इंस्टॉल ग्रुप, ठीक है। और ये आगे यूज़र नेम था, ठीक है। ठीक है। देन हमने किसी भी यूज़र का ओके। लाइनक्स के ऊपर पासवर्ड चेंज करना है तो हम PASSWD की कमांड यूज़ करेंगे और आगे यूज़र नेम दे देंगे, ठीक है। इससे हम चेंज कर सकते हैं। ओके। अच्छा जी, अब हम डायरेक्टरीज क्रिएट कर लें। अभी हमारे पास फोल्डर कौन से मौजूद हैं, कौन कौन से माउंट पॉइंट मौजूद हैं, ओरेकल, ओरेकल है, होम है, बूट है, ठीक है। अब हम अपने ओरेकल वाले फोल्डर को कहेंगे कि हमने इसमें अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है। और हम उसके लिए डायरेक्टरीज बनाएंगे, MKDIR -P, यानी कि तुम क्या करो, ओरेकल के अंदर ऐप के नाम से फोल्डर बनाओ और फिर ओरेकल के नाम से एक और फोल्डर बनाओ, ठीक है। देन हम फिर जी। उसको कहेंगे कि तुम अब इसकी परमिशन ओरेकल यूजर को दे दो, -R, मतलब कि ओरेकल इसके अंदर जितने फोल्डर हैं, सब जितने फोल्डर हैं, जितनी फाइल हैं, सबको परमिशन दे दो। अभी तो खाली है लेकिन हम सेट कर देते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर उसमें कोई फाइल बनती है तो उसको ओरेकल यूजर की परमिशन रहे। ओरेकल यूजर, उसका ग्रुप प्राइमरी स्लैश ओरेकल। आपने एंड वाला स्लैश हटा देना है जब आपने इस तरह परमिशन देनी है। अगर हम एंड वाला स्लैश लगाएंगे, इसका मतलब है कि सिर्फ ओरेकल फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको परमिशन दो, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उनको दो। उस इसके अंदर क्या है, ऐप का फोल्डर है, ठीक है, सिर्फ इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर हम ये हटा देंगे तो इसके अंदर जो भी आता जाएगा सबको परमिशन दे दो। फिर हम उसको कहेंगे कि तुम कोई भी ये ओरेकल यूज़र जो है वहाँ पे फाइल को राइट भी कर सके, रीड भी कर सके। chmod -R 775 इस फोल्डर में, ओरेकल फोल्डर में। डायरेक्टरीज हमारी बन गई, फायरवॉल हमने बंद कर दी, ETC की एंट्री हमने कर दी। ये देखें वो कमांड चेक कन्फिग की मौजूद है। अच्छा जी, etc/sysctl.conf, इस फाइल के अंदर ये एंट्रीज करनी है हमने। कॉपी कर लिया Ctrl+C से। VIETC के अंदर sysctl.conf की फाइल है, इसके अंदर हम एंट्रीज करेंगे बिल्कुल एंड पे। आई दबाएंगे, इंसर्ट मोड में चले जाएंगे, नीचे आ गए, शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट किया, या राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। एस्केप के साथ कॉलन WQ ओके। और टर्मिनेट करके तुम इसको सेव कर दो। फिर हम कमांड यूज़ करेंगे इन सेटिंग्स को एप्लीकेबल करने के लिए, ये वाली कमांड। कमांड कॉपी नहीं हुई। ये चेंजेस एप्लीकेबल हो गए। देन हम जो है वो EDC के अंदर सिक्योरिटी फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है इसके अंदर अब ये वाली एंट्रीज करेंगे। ओके। ETC सिक्योरिटी के अंदर ETC सिक्योरिटी लिमिट्स.conf की फाइल है, उसके अंदर हम बिल्कुल एंड पे आके इंसर्ट मोड में गए, आई दबा के
एंटर किया, पेस्ट किया, एस्केप कॉलन WQ, सेव। palm.d लॉगिन की फाइल में ये सेटिंग्स करेंगे। vi etc palm.d लॉगिन। तो जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि पाम डॉट डी के अंदर आपने ये डालना है, फलां के अंदर आपने ये डालना है, सब आपको बताते हम हैं। ये हम सिंपली जो है वो ये वाली इंस्टॉलेशन वाली फाइल जो है ना, इसमें जितने प्री रेक्विजिट्स हम कर रहे हैं, ये हम सिस्टम वालों को दे जी। देते हैं कि आप जो है ना ये प्री रेक्विजिट्स हमें करके दें और ये RPMs हमें करके दें। ओके। तो डिपेंड करता है कंपनी की साइज के ऊपर कि उनके पास लिनक्स की अलग टीम है या बंदा है, और डीबीए अलग जी है। बिल्कुल। डिपेंड करता है कंपनी। अच्छा। मोस्टली होता ही ऐसा है भी हो सबके सकता पास। है कि छोटी कंपनी है तो ऐसा हो सकता है कि आप ही को सारा कुछ करना होगा, लिनक्स भी आपको देखनी नहीं, होगी, ओएस भी आपको देखना होगा, डेटाबेस भी आपको देखना होगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा सुना है मैंने कि लाइनक्स वाले को डेटाबेस करने का बोलते हैं, ठीक है, लेकिन DBA को जो है वो सिस्टम का काम करने को नहीं बोलते। आपको जॉब ही ऐसी कंपनी में मिलेगी जहाँ पे सिस्टम वाले होंगे। हम्म। ओरेकल यूज़र की बैच प्रोफाइल हम सेट कर दें। मैं स्विच करके ओरेकल यूज़र में चला गया हूँ। अब हम पाथ वगैरह सेट कर दें। हमारी डायरेक्टरी क्या थी? हमारी डायरेक्टरी थी ओरेकल ऐप, ओरेकल के नाम से। जी। ओरेकल ऐप, ओरेकल। हमारी डेटाबेस का नाम क्या होगा? SG टेस्ट भी रख सकते हैं, लेकिन हम ORCL रखेंगे अपनी डेटाबेस का नाम। अच्छा, ये DB का नाम जो है वो 8 कैरेक्टर से लॉन्ग नहीं हो सकता, ये बात आप नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं हो सकता कि ORCL मतलब 8 डिजिट से जैसे ज़्यादा होगा तो वो हम्म। मसला करेगा। 8 डिजिट 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए SID। ठीक है। ठीक है। ये अब हम इसको सोर्स करेंगे अपनी बैश प्रोफाइल को। बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल मोर कर लेते हैं, बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल। अब ये जो यहाँ तक तो हमने डायरेक्टरीज बनाई थी, ऐसे ही है। अब ये जी। भी बना देते हैं। mkdir -p/oracle ऐप oracle। आगे हम पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने शुरू में chmod -r किया था ना, chon-r। अब मैं आपको दिखाता हूँ जी। उसका फ़ायदा क्या हुआ। oracle ऐप oracle यहाँ तक था ना, ठीक है। ls-lt आ रहा है। अब अंदर जो भी फोल्डर बनेगा उसको परमिशन मिल जाएगी, ये देखें। आइडिया हुआ आपको? जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम अपने जो है वो सिस्टम को कर लें एक दफ़ा रीबूट। फिर हम RPMs इंस्टॉल करेंगे, और बल्कि अभी जो है वो हम इस तरह करते हैं ना, cd/oracle के फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब ये देखें इस टूल का एक मज़ा क्या क्या है। हमने CD हम्म। करके फोल्डर के अंदर गए, ठीक है। कहाँ पे हैं हम? PWD। हम्म। इस ऑप्शन पे जाके हम फाइल जब ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो वो इसी फोल्डर के अंदर ही हमें ले जाएगा। ये देखें राइट साइड पे हमें ले गया /oracle के अंदर ऑटोमेटिकली। ये इसी तरह हमें जब हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं, इसी तरह हम प्री रिक्विजिट्स करते हैं, ठीक है। इसी तरह हम फाइल अपलोड करते हैं सर्वर के ऊपर,
आप एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम फाइल्स को अनजिप करके जो है वो फिर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आप लोग जॉब के ऊपर नॉट भी एक्सेल यूज करते हैं? जी, मैं एक्सेल यूज़ करता हूँ इसी तरह ये। तो कंपनी की तरफ से मैंने सुना अजीम भाई कि आप कंपनी के डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करते हैं ना ये सारा? हाँ, वैसे तो कंपनी आपको लैपटॉप देती है, आप अपने वो आपका अपना ही होता है। कुछ तो जगह पे लेकिन ऐसे आप भी उस पे होता है। है ना ये एक्सेल वगैरह ये वो या कर सकते हैं आप? हाँ जी, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मर्जी करें आप उसको। क्योंकि मेरे जानने वाला बंदा है, उसको जो हम्म। कंपनी ने लैपटॉप दिया हुआ है उसके ऊपर हम्म। वो टीम वियर या आई डोंट नो एक आध कोई चीज़ इंस्टॉल कर किया उसने। तो उसको कंपनी की तरफ से ईमेल आ गई या कोई मैसेज आया कि जो तुम्हारा सिस्टम है उसके ऊपर कुछ इंस्टॉल डी इंस्टॉल वगैरह कुछ करने की कोशिश की गई है, सो डोंट डू दैट। आप उनको कह भी सकते हैं कि यार हाँ, अब डीबीए ने कोई ना कोई टूल तो यूज़ करना ही है। अब हर बंदा कोई पुटी के साथ कंपेटेबल है, कोई एक्सेल के साथ है, ठीक है। तो आप उनको कह सकते हैं कि मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर आप खुद ही इंस्टॉल कर दो, इसका कोई इतना ठीक है, मैंने इशू तो तो यही नहीं। सोचा यार कि अगर जॉब मिलती है कंपनी का लैपटॉप आपको वो राइट अवे दे देते हैं। और बिल्कुल। आप अगर काम कर रहे हैं अगर आपने कोई सपोर्ट लेनी है तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, कनेक्ट कर लो, अजीम भाई के साथ जी बैठे और जो भी काम है वो करते रहो। तो अगर तो बिल्कुल। ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप इंस्टॉल ही नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे मसला हल होगा? वो वैसे ऐसे होता तो नहीं है, तो वो कोई नहीं, वो क्या ज्यादा से ज्यादा देखना होता है, फाइलें निकाल के बंदा शेयर कर देता है, लॉग्स पढ़ के बंदा देख लेता है क्या एरर आया, स्क्रीन पे ही एरर आ हम्म। जाता है, वो व्हाट्सएप पे भी शेयरिंग हो जाती है। ऐसा इशू अच्छा अच्छा। ये उन उन कंपनीज में मसला बनता है जो कि गवर्नमेंट की हैं। मतलब फर्ज करें जिस तरह पाकिस्तान में जी आर्मी का इदारा है, ठीक है, वो इस तरह की तो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाते हैं, कोई बैंकिंग इन्वायरमेंट है। डिपेंड करता है नेट। कंपनी जो है वो उसका कितना क्रिटिकल डाटा है, कितना मतलब सिक्योर डाटा है। हम्म। रीबूट की कमांड से हम इसको रीबूट कर दें। मेरे जेहन से निकल गया था नवीद भाई। हाँ मैं क्योंकि ये 3 महीने इसने सिर्फ इस चीज ने पी लिए तो मेरे को जहन में रह नहीं रही, ये जरूर जहन में रहता है। अच्छा जी, हमने रेकल यूजर से लॉगिन कर लिया। अब इसको आईपी चेंज करना तो नहीं चाहिए, नहीं किया। उसने। ओरेकल यूज़र से मशीन को लॉगिन करने का फ़ायदा ये है कि हम ग्राफिकली जब हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना तो वो हमें करने देगा, ग्राफिकल ओपन करने देगा, वरना ये भी बड़ा मसला बनता है कि ग्राफिक ही ओपन नहीं होता। हाँ अच्छा। तो अगर आपके पास ओरेकल यूज़र बना हुआ है तो आप कोशिश करेंगे उसको उसी उसी से मशीन को जो है वो ऑन करें। और आपकी मशीन में एक्स शेल जब मैंने किया है ना तो एक्स मैनेजर भी इंस्टॉल हो जाता है। ये ग्राफिकल इंटरफेस हमें प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। चलिए, अब हमने सॉफ्टवेयर अपना जो है वो यहाँ पे किया हुआ था। हम जिप पे लगाते हैं इसको।
वन बाय वन जो है हम फाइल को 1 of 7 फिर 2 of 7 करके अनजिप करेंगे। एक हो गई। टैब दबाने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें कंप्लीट लेटर फोल्डर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा जी, CD डेटाबेस में चले गए। नहीं जी, हमें अपडेट्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। यस, अपडेट्स हमें नहीं चाहिए। हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली पे अभी फ़िलहाल जाना है हमने, क्योंकि हम डीबी खुद क्रिएट करेंगे DBCA की यूटिलिटी से। ठीक है, तो फिर लिसनर भी खुद ही करेंगे। अगर हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं ना, ये डीबी भी क्रिएट कर, सॉफ्टवेयर भी ये इंस्टॉल कर देता है, डीबी भी क्रिएट कर देता है, लिसनर भी क्रिएट कर देता है। लेकिन ओ, हम अभी लर्निंग के लिए जो है वो पहले सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे। हमने सिंगल इंस्टेंस पहले करनी है। ये सारी फाइलें, ये सारे पाथ उसने कहाँ से उठाए हैं? बैश प्रोफाइल में से, जो हमने सेट की हुई। एक्सपेक्टेड चेकअप नहीं करते हैं। ओरेकल टेम्प के अंदर, CVU के अंदर ओरेकल अंडरस्कोर फिक्सर था। नहीं, इधर है जी फाइल, रन फिक्सर था। अच्छा, RPM तो हमने इंस्टॉल की ही नहीं अभी, मैं कहना ही है। अच्छा, ये देखिए अभी DF-H हमने किया, हमें वो शो नहीं करवा रहा। CD माउंट नहीं अभी हुई। ठीक है, अब हम मशीन के अंदर जाएंगे। हमारी मशीन किधर है? इधर है। अच्छा, उस दिन मैं देख रहा था हमारे पास इधर ऑप्शन आया था। ये हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छा नवीद भाई, हमने प्लेयर पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद CD, जी। यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। कनेक्ट जब हम करेंगे, अच्छा मैंने आपको पहले ये आउटपुट दिखाई थी हमारे पास, ये आउटपुट थी DF-H की। ठीक है, ओके। जब मैंने वो कनेक्ट किया है तो हमारे पास CD इधर कनेक्ट हो गई है, जो पीछे हमने OSS को दिया नहीं था कंप्यूटर से उठा के, ड्यूरिंग ओके। इंस्टॉलेशन ऑफ ओरेकल लिनक्स। ठीक है, अब हम DF-H करेंगे तो हमें दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, ये पैकेजेस कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये होते हैं हमारे पास रूट यूज़र से हमेशा इंस्टॉल होंगे, स्लैश मीडिया के अंदर। ओके। वो लिख के टैब दबाएंगे, देन पैकेजेस। ठीक है, और
पैकेजेस हम इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ से उठाओ। तो ये और जितने भी आप प्रोडक्शन, नोट्स बनाए हैं, ये अब सपोज पैकेजेस का ये जो आपने नोट पैड के अंदर ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ये स्टैंडर्ड है क्या अजीम भाई, या ये आपने खुद की अपनी आप चाहते हैं कि मैं हमेशा यही रखना चाहता हूँ, तो आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है? नहीं ये मैंने चीज़ें उठाई हुई हैं। ओरेकल की कोई भी फर्ज करें, ओरेकल 11 जी है, उसकी एक इंस्टॉलेशन गाइड ओरेकल ने जो है ना वो नेट पे दी हुई है, ठीक है। ठीक ये है। सारी चीज़ें, अब वो पूरी बुक जो है ना, वो पूरी बुक का समझ लें कि जो जो प्री रेक्विजिट उसमें बताता है ना वो इंस्टॉलेशन गाइड में, ये सारे मैंने वो हम्म, वहाँ से निकाल के अपने नोट्स बनाए हुए हैं, कमांडें बनाई हुई हैं। ठीक है। अगर फर्ज करें हमारे पास 19 सी डेटाबेस है, उसके लिए भी जो है वो तकरीबन यही आरपीएम ही चाहिए होते हैं। और अगर कोई मिस हो जाए तो वो प्री रेक्विजिट्स में हमें दिखा देता है कि यार ये वाला आरपीएम मुझे, जिस तरह यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये आरपीएम भी मुझे दो, तो सिंपली हम इस कमांड के आगे ये वाला आरपीएम लिख देंगे और वो पैकेजेस के फोल्डर में जाके इंस्टॉल कर देंगे। ये सारे काम, ये जितने भी है ना, ये सारे ओएस वाले करके दे रहे होते हैं। ओके। अच्छा, तो क्योंकि मेरा जो जानने वाला बंदा है उसने मुझे अजीम भाई ये कहा कि नवीद, इंस्टॉलेशन तुमने देख ली, कर ली, एक दफ़ा कर ली, मोर देन इनफ है, इस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि हमने, उस बिल्कुल। बंदे को अभी 3 साल हो गए जॉब करते हुए में, कह रहा है कि बिलीव मी, दोनों कंपनियों के अंदर मुझे इंस्टॉलेशन पे वो अभी तक टच भी नहीं करना पड़ा, पहली जॉब पे भी, दूसरी जॉब पे भी ये नॉर्मल चल रहा है इंस्टॉलेशन तो सब। वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन होती है, जी। ज़्यादा वो तो यही कह रहा था, पहली जो थी उस पे भी ऑलरेडी चल रहा था और मैं जूनियर लेवल पे था, तो इसलिए मैं इंस्टॉलेशन साइड पे मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। आई आई डोंट नो एवरी डे की क्या जॉब्स होती हैं डीबी की, क्या काम कर रहे होते हैं मुझे नहीं पता, बट उस बंदे ने नहीं की। तो मुझे भी उसने ये कहा कि नवीद, कोशिश ये करना कि इतना ज़्यादा टाइम इंस्टॉलेशन के ऊपर वेस्ट नहीं करना। एक 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 आध दफ़ा देख ली, कर ली, दैट्स इट। डेटाबेस के ऊपर खास तौर पे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो गई, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल। वगैरह, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और रिपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह, एडब्ल्यू ईडीआर, रिपोर्ट्स वगैरह, जितनी भी वो एसएम रिपोर्ट और पता नहीं मुख्तलिफ, कह रहा है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग वगैरह ये एडीडीएम वो। रिपोर्ट, एएसएच रिपोर्ट, जी जी बिल्कुल। हम जब ये इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो मैं आपको वो जी। रिपोर्टें निकालना, जैसे जैसे हम स्टडी आगे कंटिन्यू करते जाएंगे ना, वो सारी चीज़ें आएंगी, सारे टॉपिक्स आएंगे, तो मैं आपको परफॉर्मेंस ट्यूनिंग जो है वो, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये जो इंस्टॉलेशन है ये वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब एक कंपनी में एक बंदे ने कर दी, 10 साल से वो इन्वायरमेंट चल रहा है, अब हम हायर हो गए हैं, अगर कोई न्यू रिक्वायरमेंट आएगी तो इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, वरना जो है वो ऑलरेडी हुई होती है। लेकिन इसका आइडिया ज़रूर होना चाहिए। फर्ज करें एक आइडिया ज़रूर। नई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, वो कहते हैं जी एक और मशीन तैयार करके दें, एप्लीकेशन एक और आ गई है, उसके नीचे डेटाबेस लगानी, तो डीबीए को ये चीज़ आनी चाहिए बड़े अच्छे से। ओके। अच्छा, इसमें ना अब ओरेकल में ना डिफरेंट टीम्स हैं, ठीक है। आरमैन की, जब आप जॉब पे जाएंगे ना आपको आइडिया होगा, आरमैन की अलहदा टीम है, प्रॉपर सिर्फ जो आरमैन का ही काम करके देगी ओरेकल स्पोर्ट में। जो इंजीनियर्स हैं ना वाह। अमेरिका के अंदर से, हम्म। अगर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के हो उसके स्पेसिफिकली अलहदा इंजीनियर्स हैं, ठीक है। हर फील्ड के अलहदा अलहदा इंजीनियर है, डाटा पम्प के अलहदा हैं, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग अलहदा, तो बैकअप्स अजीम भाई, अलहदा, लेकिन इंस्टॉलेशंस के अलहदा। कोई भी जॉब आती है तो उसमें तो ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि भाई हमें एक डीबीए चाहिए, उसका 5 साल 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल। और उसको ये वो इस तरह होता है कि आपका। वो जो किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं ना, फर्ज करें कोई सिर्फ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का एक्सपर्ट है, उस बेचारे ने 10-15 साल जो हैं वो लगाए होते हैं, वो 10-15 साल से जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना वो कर चुका होता है, ठीक है। वो फिर वो स्पेसिफिकली किसी एक फील्ड में चला जाता है कि यार मैं इसका एक्सपर्ट बन जाता हूँ, फिर वो कंसल्टिंग शुरू कर देता है, ठीक है। यानी ज़्यादा उसको उसकी आता कोशिश, सब कुछ ही है, लेकिन वो ज्यादातर एक ही चीज में काम कर रहा होता है, हाँ जी, क्योंकि उसने इतना सब लंबा कुछ। काम कर लिया होता है कि उसको सभी काम आते हैं, तो इसलिए वो, हाँ जी, दस उसको पंद्रह पता है साल कि। एक बंदा एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा दे उसको, फिर उसकी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। मतलब पाकिस्तान में तो हालात ये हैं कि एक बंदा अगर डीबीए है और एकल का, ठीक है, उसको कहेंगे तुम्हें माई सीक्वल भी आनी चाहिए, तुम्हें हर चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह के उससे मतलब करते हैं। अच्छा, ये एरर इसमें आएगा ही आएगा, इसका मैंने सोल्यूशन एक निकाल के रखा हुआ है।
अच्छा जी, ये क्या कहता है, एरर इन्वोकिंग टारगेट MKLD फ्लैग्स। इधर गूगल क्रोम है हमारे पास? क्या कह रहे हैं अजीम भाई? गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम। इस पे होना तो चाहिए शायद। मेरा नहीं ख्याल, अच्छा नहीं है, बल्कि इस पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम शायद नहीं है। अच्छा जी, MKEM एजेंट, MKEM एजेंट, किसमैन लूप सिंबल और एक्ल फॉर्म में हम देंगे। किसमैन लूप INS। इसका सोल्यूशन मुझे ये देता है जी, इस फाइल के अंदर जाओ और एंट्री कर दो। एरर इन्वोकिंग टारगेट MKLD फ्लैग। एरर इन्वोकिंग टारगेट। अजीम भाई, मैं क्विकली बाथरूम यूज कर लूँ? आप कंटिन्यू जी रखें हाँ। हाँ इस जी, एरर मैं पे। इसको, हाँ जी मैं इसको ज़रा सर्च आउट कर लूँ। जी जी। एंटी क्रोम
जी अजीम भाई। नवीद भाई एक इम्प्लीमेंट किया तो है। कोई आरपीएम हम मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल में। भाई अली गो। लिंक प्रॉप है, लिंक प्रॉप। लिंक प्रॉप।
अच्छा जी, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। एरर इन बुकिंग टारगेट IDG ये थोड़ा सा और VMware और जो मैंने, बल्कि तो वो है ना अजीम, जो हमने डाउनलोड किया, बल्कि ये तो वो भी नहीं है कि जो मैंने डाउनलोड लेने की, ये तो शायद आपने ऑरिजिनल की साइट से किया ना। एरर इन बुकिंग टारगेट, चलें वन बाय वन इसको हम करते हैं। एरर इन बुकिंग टारगेट IDG। नहीं कर सकते हम इसको? हाँ जी। स्किप नहीं कर सकते क्या? अ, वो स्किप करने से मेरे ख्याल में दोबारा से आ जाएगा। Error in booking target। नवीद भाई हमारी जो है वो, मैं इस फाइल को मॉडिफाई करके ना दोबारा से हम RPM इंस्टॉल करते हैं। एजेंट डॉट एजेंट NMHS। Oracle ऐप और इन्वेंटरी लॉग्स।
वीर भाई ये अलाउ करवाइएगा जरा। जी। नवीद भाई। वो लेके जाना लेके जाना। गैस इतनी ज्यादा था तो भी कुछ मामू चलो 1 सेकंड लगता है कोई बात नहीं। तुमने एक ही जगह से तो होके आना, तो होके आ जाओ, तो ले जाओ, इसको भी ले जाओ। ओके, अभी तो कार्टून लगा। ओके, सो कार्टून प्ले कर दो।
नवीद भाई इसके लॉग्स मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। ओके। हेलो नवीद भाई, इसको मैं चेक जी करता हूँ अपने सिस्टम में इंटरनली, ठीक है। इसको आप ऐसे ही चलता रहने दें, ठीक है। आपने लैपटॉप ठीक है। कहीं यूज़ तो नहीं करना? नहीं नहीं, मैंने ये तो बिल्कुल बस ठीक है, इसको ऐसे अभी ही नहीं चलता करना। रहने देते हैं। इसको सस्पेंड कर देते हैं हम, यहीं से फिर इसको चला लेंगे, ठीक है। मैं कल तक इसका ना कोई सोल्यूशन ढूंढता हूँ, चेक करता हूँ, इसकी इंस्टॉलेशन जी गाइड दोबारा पढ़ता हूँ। कोई आरपीएम मिसिंग है जी जिसकी जी वजह से हमें ये मसला आ रहा है, ये रेक्विजिट्स में हम कोई जी। गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ओके। हम इसको कैटर कर लेंगे, जी ठीक है ठीक है बिल्कुल। नवीद भाई। जी चले नवीद भाई, कल होती है इंशाल्लाह फिर। जी, चलो बाय। ठीक है, बस ये आज वाली रिकॉर्डिंग मुझे बस काइंडली सेंड कर दिएगा।